रमदान में अगर इफ्तार टेबल पर एक चीज़ हर स्नैक को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है तो वो है परफेक्ट ग्रीन चटनी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रमदान स्पेशल ग्रीन चटनी, जो न सिर्फ टेस्टी है बल्कि मेक एंड फ्रीज भी है। यानी आप इसे पहले से बनाकर पूरा महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी की सबसे ख़ास बात यह है कि सिर्फ एक चटनी नहीं, बल्कि इसी बेस से आप मज़ीद दो डिफरेंट और ज़बरदस्त डिप पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी डिप और एक स्ट्रीट स्टाइल चाट वाली। रमज़ान में अक्सर मसला होता है कि रोज़-रोज़ चटनी बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आज की रेसिपी आपका टाइम भी सेव करेगी और टेस्ट भी डबल करेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रमज़ान स्पेशली ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 गड्डी फ्रेश हरा धनिया और आधी गड्डी मैंने पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने डंडियों से अलग कर लिया है। इस चटनी में पुदीने का रेशियो आपने हरे धनिये के कंपैरेटिवली हाफ रखना है। अब हरे धनिये को यहाँ पर साफ करेंगे तो पहले इसमें जो घास वगैरह और जो खराब पत्ते हैं उनको अलहदा कर लेंगे। हरा धनिया इस चटनी को फ्रेश ग्रीन कलर और परफेक्ट फ्लेवर देता है, जबकि पुदीने से इसमें एक ठंडक और ज़बरदस्त खुशबू आती है और वो ख़ास चटनी वाली फ्रेशनेस भी लेकर आता है। तो हरे धनिये को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसमें जो भी खराब डंडियाँ, जो खराब पत्ते थे, उनको मैंने अलहदा कर लिया है और अब मैं इसकी डंडियों को कट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड डंडियाँ चटनी के टेस्ट को थोड़ा सा कड़वा कर देती हैं। अब पुदीने की भी डंडियों का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इन डंडियों को डिस्कार्ड कर देंगे, इसका कोई काम नहीं। अब इन दोनों चीज़ों को खुले पानी से धोएंगे ताकि इसमें मौजूद जो भी मिट्टी, जो भी गंदगी है वो अब आसानी निकल जाए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 6 हरी मिर्चें, जिसमें 3 हरी मिर्चें बड़ी वाली हैं जो कि ज़्यादा तीखी नहीं हैं और 3 तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अगर कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों की कटिंग मैंने कर ली है। इसको मैंने 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ताकि जब मैं इसको ब्लेंड करूँ तो इसमें ईज़िली ब्लेंड हो जाए। हरे धनिये को भी मैं कट कर रही हूँ मोटा-मोटा सा, ताकि ब्लेंडर में ईज़िली ये ब्लेंड हो जाए। ये ग्रीन चटनी आपके समोसे, पकोड़े, चना चाट और रोल कबाब के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। धनिये की मैंने कटिंग कर ली है और अब सारा हरा धनिया ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ। इससे पहले ही मीडियम साइज़ में इसलिए कट किया था ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए, अब ब्लेड्स पर लोड ना आए। पुदीने के पत्तों को भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही जो हरी मिर्चें कट कर कर रखी थी वो भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने ली हैं 10 से 12 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ। मुझे लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो मैंने 10 से 12 दाने डाले हैं। छोटे साइज़ का लहसुन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक पूरी पोटली आपने ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। बिलीव मी, फ्लेवर कमाल का आएगा। अब इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना वरना ये चटनी पतली हो जाएगी। सिर्फ इतना ही पानी ऐड करना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। अब आप लोग देख सकते हैं कि टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। इस स्टेज पर ग्रीन कलर बहुत ही फ्रेश और वाइब्रेंट लगता है। इसमें मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून डाला है चाट मसाला। 3 अदद लेमन है जो कि मीडियम साइज़ के हैं, इसका सारा रस इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस सिर्फ इसके टेस्ट को बैलेंस ही नहीं करेगा बल्कि चटनी का ग्रीन कलर भी फ्रेश रखेगा। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद चटनी का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। ये वो सीक्रेट टच है जो ग्रीन चटनी को नॉर्मल से बिल्कुल चाट स्टाइल और ज़बरदस्त बना देता है। बस थोड़ा सा लेमन और टेस्ट हो जाता है बिल्कुल परफेक्ट, ना ही ज़्यादा खट्टा और ना ही ज़्यादा फीका। अब अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें परफेक्ट सी हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे चटनी का कलर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है। ये चटनी आपके हर स्नैक का फ्लेवर डबल कर देगी। अब मैं इस ग्रीन चटनी को एक आइस क्यूब ट्रे में डाल रही हूँ। इस तरीके से चटनी फ्रीज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है और जब भी आपको ज़रूरत हो सिर्फ जितनी चटनी चाहिए हो उतने ही क्यूब्स निकाल सकते हैं। हर क्यूब में बराबर क्वांटिटी होती है जो ना ही वेस्ट होती है और ना ही चटनी ज़्यादा मेल्ट होती है। ये मेथड रमज़ान के लिए बेस्ट है, ख़ास तौर पर जब रोज़-रोज़ फ्रेश चटनी बनाना मुश्किल हो जाता है। स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छी तरह से इवन कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि चटनी फ्रीज़र की स्मेल एब्जॉर्ब ना करे और इसका फ्रेश ग्रीन कलर और फ्लेवर बिल्कुल सेम रहे। इस तरह कवर कर कर फ्रीज़ करने से चटनी लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहती है। अब ये यहाँ पर फ्रीज़ हो चुकी है, तो बस अब इसको डीमोल्ड कर लेते हैं और आप इसको स्टोर कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में।
और जब भी आपने इसको यूज़ करना हो, आप उतने ही क्यूब्स निकालें और इसको इस्तेमाल करें। 1 पाव दही में आप इसके ईज़िली 2 क्यूब ऐड कर इससे मज़ेदार डिप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं फ्रोज़न ग्रीन चटनी के क्यूब्स को ज़िप-लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ज़िप-लॉक बैग यूज़ करने से चटनी बिल्कुल एयर टाइट रहती है। इस तरह फ्रीज़र की स्मेल भी अब्ज़ॉर्ब नहीं होती और फ्लेवर बिल्कुल फ्रेश रहता है। इन क्यूब्स को आप 1 से डेढ़ महीने के लिए ईज़िली स्टोर कर रख सकते हैं। अब इसकी डिप बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप दही और जो चटनी मेरे पास बच गई थी उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून इस दही में इस चटनी के ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स परफेक्टली कंबाइन हो जाएं। इस चटनी का टेस्ट फ्रेश है, टेंगी है, बिल्कुल बैलेंस है, जो समोसे, पकोड़े, चाट और रोल के साथ ज़बरदस्त लगती है। लेकिन एक बात याद रखें कि इसे आपने हमेशा फ्रेश ही बनाना है क्योंकि दही वाली चटनी को फ्रीज़ करना सूटेबल नहीं होता। अब आपके साथ मायो ग्रीन चटनी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ का। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैं ग्रीन चटनी के ऐड कर रही हूँ और सिर्फ ये थोड़ी सी चटनी मेयोनीज़ का पूरा फ्लेवर चेंज कर देती है। अब बिल्कुल नई क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन मायो डिप तैयार हो चुकी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मेयोनीज़ और ग्रीन चटनी बिल्कुल इवनली कंबाइन हो जाए। इससे टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहता है और कलर हल्का सा ग्रीन हो जाता है। तो अब रमज़ान में रोज़-रोज़ चटनी बनाने की टेंशन ख़त्म। बस फ्रीज़र से क्यूब निकालें और 2 मिनट में फ्रेश चटनी रेडी करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।